कैमरा बंद कर दो भाई साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरात उलमाए कराम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों, आप हजरात, पहले तो इसका नाम मदरसा दीनिया इस्लामिया था, लेकिन अब इसका नाम हजरत अमीर शरीयत सालिस हजरत मौलाना जलाल साहब नव्वल मरकदहू ने अपने ज़माने में इसका नाम बदल के अमीरुल हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम के नाम से मौसूम किया, अरशदुल उलूम कर दिया इसका नाम। आप हजरात जानते हैं कि हजरत मौलाना जलाल साहब कितनी मेहनतों से, काविशों से, जांफशानी से इस इदारे को लेकर चले। खाली इदारा नहीं, सिर्फ 14 महला नहीं, बल्कि पूरे उड़ीसे के लोगों का दर्द अपने दिल में रखते थे। कहीं कुछ हो गया फौरन फोन करेंगे, फलां जगह चलो ऐसा है, फलां जगह ऐसा हो गया। और यहाँ का कितना मामला होता था, फोन करते थे कि मैं दोपहर में पहुंच रहा हूँ, जरूरी काम है, मशवरा करना है। खाने की भी फरमाइश कर देते थे, सीधे आदमी थे। भात खाली करोगे और दाल और मछली लाओगे। बेनफ्सी के साथ खिदमत अंजाम दी। आज तो दुनिया में नहीं रहे, जितने दुनिया में आने वाले हैं सबको एक दिन जाना रहता है। हमारे और भी बड़े बड़े हजरत मौलाना इस्माइल साहब नव्वल मरकदहू कहते थे, हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब के सामने हम लोग भी हुई बैठे खड़े रहते थे। कह रहे तुम लोग क्या दीन की खिदमत करोगे। हम जब जाते थे कहीं गांव में, इधर से चल के उधर जब पहुंचते थे तो तलवे से सब कांटा निकालते थे। कांटा सब चुप चुप जाता था, खेत का, इसका उसका। जमाना ऐसे ही था, सड़कें नहीं थी, नदी नाले चारों तरफ, पूरा उड़ीसा। हमारे बालू की शी बरमरदा इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था बारिश के दिनों में। तो जो हजरात जिस वक्त इस दुनिया में आए, अल्लाह को उनसे जितना काम लेना रहा अल्लाह ने काम लिया। बाद वालों की जिम्मेदारी है उनका नेक नामी को जिंदा रखना और उसके काम को आगे बढ़ाना, उनके काम को अपना काम समझ के। जैसे वो हम सबका फिक्र करते थे, इस इदारे के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। पूरे उड़ीसा के तमाम इलाके का दर्द अपने जिगर में रखते थे। और अभी जो है इसकी रूह रवां माशाअल्लाह अपने पीछे जारिया नेकी जैसे इसको छोड़े हैं, ऐसे औलाद को भी छोड़े हैं। उनके हर बच्चे खिदमत के लिए खड़े रहते हैं जैसे वो खड़े रहते थे। और हजरत मौलाना बिलाल साहब, हजरत मुफ्ती जमाल साहब, ये मैं तो मुफ्ती जमाल साहब को देखता हूँ कि काम में बड़े मुस्तैद रहते हैं हर जगह। तो इस इदारे को आगे बढ़ाने में सबका ताउन चाहिए, अपने अपने हैसियत से। जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है उसकी रोशनी में अच्छा मशवरा दे। जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो माल से ताउन व मदद करे। जिसके पास जो हैसियत है उसकी जरूरत है इस इदारे को, तमाम इदारे को जरूरत है। अभी मैं एक जगह था, वहां कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोग परेशान हैं बिरादरान वतन
कि इन मदारिस को चलाते हैं किस तरह। आज मेरे यहाँ एक शख्स आए थे, अपने लोगों में से थे, उनके साथ एक बिरादर वतन भी थे। कहने लगा आप इतने बच्चों को खिलाते पिलाते कहाँ से हैं? अब समझ लो अगर 300 से ज्यादा बच्चे हैं तो महीने में इतने हजार हो गए, एक दिन खिलाने में इतना खर्चा होगा, आप कहाँ से करते हैं? मोमिन मुसलमान हो तो समझाना आसान है कि अल्लाह इंतजाम करते हैं। और हमारे बड़ों ने इसका दारोमदार आम आवाम के चंदे पर रखा है। 2 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया। आज भी दारुल मस्जिद रशीद में चले जाओ, वो बकस रखा हुआ है पैसा इमदाद का, जो जाते हैं उसमें कुछ न कुछ डालते हैं नेकी की उम्मीद में। मैं तो उसको ऐसे ही कहा कि आम आवाम के चंदों पर चलता है। जब उठ के जाने लगे, वो जो साहिब खैर थे वो कुछ पैसा दिए, अच्छी खासी रकम दिए, तो मैं उसको कहा कि देखो इस तरह चलता है, अल्लाह उनके दिल में डालता है, देते हैं, इसी तरह चलता है। परेशान है किस तरह चलता है, कहां से चलता है, जानने के बावजूद भी परेशान है। और उनके दिल में रोशनी नहीं है ईमान का, इसलिए वो बात समझ नहीं पाते हैं बेचारे। मेरे मोहतरम भाइयों, इन मदरसों में सिर्फ बच्चों की पढ़ने की जगह नहीं है जो तलबा यहाँ से वहां से आके पढ़ते हैं। महल्ले में जितने लोग बड़ी बड़ी उम्र के हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि यहाँ आए, उलमा से मिलें, इल्म दीन उनसे सीखें। हासिल करना जरूरी है सबके लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जरूरी इल्म भी उनके पास नहीं है, और हम समझते हैं कि हम बहुत जानने वाले, दुनिया के कामों में बड़े होशियार, बड़े मालूमात, बड़े तजुर्बे। लेकिन जब उनको पूछोगे कि भाई नामपाक आदमी जब ईमान वाला गुस्ल करेगा पाक होने के लिए, तो गुस्ल में कितने फराइज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने लोग बैठे हैं, पूछ के देखो तो कितने लोग याद होगा। आमद से कोई बच्चा हो तो कह सकता है, लेकिन आम तौर पर लोग जानते नहीं, ना उसका तरीका जानते हैं, ना फराइज वाजिबात जानते हैं, वजू का नहीं जानते, नमाज का नहीं जानते। यही सब इल्म जरूरी है। हराम हलाल तो बहुत मशहूर चीजें हैं, हम जान लेते हैं ये हराम है ये हलाल है, ये सबके सीखने की जगह है। ये अल्लाह के नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के मदरसे में सुफ़ा में आज भी वो मौजूद है। सुफ़ा हाजियों को, मोतमिरीन को दिखाते हैं। बड़ी बड़ी उम्र के लोग सीखते थे, पढ़ते थे। जितने साहबा ईमान लाते थे, 50 साल 55 साल 60 साल 70 साल। और उस जमाने में दस्तूर था, खिदमत में हाजिर होकर दरखास्त करते थे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नसीहत फरमा दीजिए ताकि हम अमल करके अपने आखिरत को संवारें और बनाएं। आजकल क्या है, जब मुलाकात होती है दुआ की दरखास्त है बस। क्या दुआ करें भाई तुम्हारे लिए? दुआ तो हर मोमिन के लिए दुआ नमाज में, तशहुद में, और उसके बाद दुआ में अल्लाह मग़फ़िर लि जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आलिम उलमा से मिलो तो उनसे कुछ दीन की बातें सीखो। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम का फरमान है कि हुक्मा और उलमा की मजलिस को लाजिम पकड़ो। साल 2 साल 6 महीने 8 महीने में बैठना मुश्किल है। आजकल तो तालीम होती है, मस्जिद में ऐलान होता है कि भाई दीनी बात सुनाई जाएगी, 1-2 आदमी भी नहीं ठहरते हैं। वो समझते हैं कि दीन हमारी जानने की जरूरत नहीं, हम तो बहुत जानते हैं। अल्लाहु अकबर ऐलान के बाद वहां से चले जाना, एराज करना है। कुरान पाक से एराज, दीन से एराज, सबसे एराज कर रहे हैं। और मदाहनत इतना आम है, न बाप बेटे को कहने को तैयार है, न भाई भाई को कहने को तैयार है, न शौहर बीबी को कहने को तैयार है, कोई तैयार नहीं किसी को कहने के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो जमाने से हम गुजर रहे हैं जिसके बारे में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम का फरमान है कि अगर तुम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे, बिलबिलाओगे, रोओगे, चीखोगे, पुकारोगे, या अल्लाह मदद फरमा, ए अल्लाह हम परेशान हैं, हमारी परेशानी को दूर फरमा, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेंगे।
और तुम्हारी मदद और नुसरत भी नहीं करेंगे। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। बीवी नमाज नहीं पढ़ती, शौहर नहीं कहता। बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बाप नहीं कहता। बेटी बेपर्दा फिरती है, गैरों के साथ जा रही है, बाप को कोई परवाह नहीं। मदाहनत है, कहने के लिए कोई तैयार नहीं। अब अहले इल्म उलमाए कराम अपने अपने जगह में वाज़ और नसीहत कर रहे हैं, दीन की बात सुना रहे हैं। सुन के एक कान से दूसरे कान से अनसुनी करके झाड़ के चले जाते हैं। हम समझते हैं हमारी जरूरत की कोई चीज तो है नहीं, हम तो बहुत माहिर फन है। मेरे मोहतरम भाइयों, हाजतमंद बन के, जरूरतमंद बन के उलमाए किराम से मिले और लाजिम पकड़े, दीन की बात गौर से सुने, इस इदारे की कदर करें और इसका ताउन व इमदाद हर एतबार से करें। तमाम दीनी मदारिस दुनिया भर में जितने हैं सब इसी तरह चलते हैं। आप लोग, अल्लाह ने हैसियत दिया है, अपने हैसियत पर नजर रखकर ताउन व मदद करते रहें। हम करते रहेंगे, हमारे घर में बरकतों का नुज़ूल होगा अल्लाह की तरफ से। अल्लाह, अगर हमने करना छोड़ दिया अल्लाह के रास्ते में खर्च, तो फिर हमारे घर में आना भी बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए अमल करना आसान फरमाए। इस मस्जिद को तरक्कियात से माला माल फरमाए। बहुत सारे उलमा कराम, बड़े बड़े अकाबिर उलमा, मेहमान खुसूसी, ये सब मौजूद हैं। इसीलिए मुख्तसर सी बात कहनी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत के हाथों रुमाल मुरब्बियों को दिया जाएगा। हजरत तशरीफ रखें वहीं पे।